कोऑपरेटिव बैंक में। आपको बता दें कि अब जो है कहीं चाहे एक्स एमडी हो या और कोई हो, वो अब इन लोगों को पैसे वापस दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि रिटायरमेंट से पहले भी एक शख्स को ट्रांजेक्शन एक हुई है और वो हमारे पास ट्रांजेक्शन मौजूद है। उसके बाद कितने पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए वो हमारे पास मौजूद है। हालांकि ये बताया गया कि अब ये फाइलें नहीं होंगी। चलिए बात ज़रा करते हैं कोऑपरेटिव बैंक को लेकर। जैसे हमने ऑलरेडी 2 एपिसोड में बताया है कि कोऑपरेटिव बैंक को लेकर क्या खबरें सामने आ रही है, और आज भी एक ऐसी खबर सामने आई है जिस खबर को देखकर और सोचकर आप ये ज़रूर कहेंगे कि क्या वाकई कोऑपरेटिव बैंक में इतना लॉस हुआ है। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में बताया जाता है कि पिछले कई सालों से कोऑपरेटिव बैंक लॉस में चल रहा था। लेकिन लॉस में क्यों हुआ, आपको बताएं कि कई अकाउंट्स जो है वो एनपीए हुए हैं, और एनपीए को लेकर अगर हम बात करें तो इन अकाउंटों की जानकारी सिर्फ मैनेजर साहब के पास होती है या इन अकाउंटों की जानकारी जो होती है हेड ऑफिस में होती है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमें एक ऐसा स्टेटमेंट मिला है जिस स्टेटमेंट में पैसे भी आ रखे हैं, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक वहाँ पे संजय शर्मा नामी एक ब्रांच मैनेजर के अकाउंट में भी ट्रांजेक्शन आई हुई है, और ये ट्रांजेक्शन 4000, 3000, 2000, 4000 की ट्रांजेक्शन हुई है। और ज़राया ने कहा कि ये 6 पे कमीशन को लेकर था, या आपको बता दें कि कोई और मामला हो सकते हैं, क्योंकि एक अकाउंट में ब्रांच मैनेजर के अकाउंट में इतनी ट्रांजेक्शंस का आना सीधा इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं घोटाले की गूंज है। आपको बता दें कि हेड ऑफिस कोऑपरेटिव बैंक बारामूला में, वहाँ पे कोऑपरेटिव की अपनी प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी एज पर सोर्सेज जो हमें खबर मिली है वो प्रॉपर्टी करीबन 30 या 40 लाख की प्रॉपर्टी है। उसे भी कोऑपरेटिव बैंक ने नहीं बख्शा है, उस कोऑपरेटिव बैंक ने इसे भी बेच दिया है। इसमें कई नाम सरफहरिस्त है। आपको बता दें कि कई आला अधिकारी जो है जो आज रिटायर हो चुके हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ बताया जाता है डीआईसी के द्वारा कई फाइलें छोड़ी गई थी, और उन फाइलों में 4%, 4.5% कमीशन भी लिया गया है उन फाइलों को लेकर, और वजह यह हुई कि कोऑपरेटिव बैंक आज भी लॉस में चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ ज़राया ने यह भी खबर दी है कि जो 22 या 24 लड़के थे जो सिर्फ काम कर रहे थे, स्वीपर काम कर रहे थे, उन स्वीपरों का ग्रेड बढ़ाने के लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का सौदा हुआ है, और उनके बाद उन्हें ग्रेड दिया गया है कोऑपरेटिव बैंक में। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें नहीं कर रहे हैं, या हम सीईओ की बात करें वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, इसमें कोई कुछ सामने नहीं आ रहा है, कोई भी ऑप्शन सामने नहीं आ रहा है। हमने बहुत कोशिश की थी, पिछले दिनों से लगातार कोशिश की थी कि हम बात कर पाएँ इनके साथ, लेकिन हमारी इनसे बात नहीं हो पा रही है। सीईओ साहब ने फ़ोन लाइन पे कह दिया कि जनाब हमने तो बैंक को बचाया है, हमने तो इसमें इतना लॉस हुआ था वो हमने क्लियर किया है, जहां एनपीए अकाउंट हुए थे वो पैसे हमने रिकवरी हम कर रहे हैं। लेकिन कई ब्रांचों की खबरें इस वक्त भी मौसूल हो रही है, या आज जो आला अधिकारी बने हुए हैं तब कि वो ब्रांच मैनेजर थे तब उन्होंने कितने घोटाले किए हैं, ये पूरे घोटाले आप सामने आने वाले हैं। आपको बता दें कि स्क्रीन पे एक लिस्ट है, ये उन 22 लड़कों का लिस्ट है जिन्हें परमिशन मिली थी इन्हें रेगुलर करने की। जैसे हम कह रहे हैं रेगुलर की बात छोड़िए, इन्हें ग्रेड देने की परमिशन हुई थी, लेकिन उसके बाद जब इन्हें ग्रेड दिया गया इनमें से आज मैनेजर बने फिरते हैं, और ये जूनियर क्लर्क है, जबकि इनका पोस्ट अलग है, और इन्हें क्या से क्या बना दिया गया। यहाँ आपको बता दें कि जिस लेज़ान ऑफिसर की हमने बात की थी, उस लेज़ान ऑफिसर को हमने करीबन रात के 8:30 या 9 बजे कॉल की थी उस लेज़ान ऑफिसर को। उसे बताया कि इस वक्त का समय जो है मैसेज में कर दिया, इस वक्त का समय मेरे फैमिली के साथ है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन 10:10 उसको हमने फिर सुबह मॉर्निंग में ऑफिशियल टाइम पे कॉल की थी, कॉल उठाने की जहमत तक नहीं की लेज़ान ऑफिसर ने। और इधर हमें ज़राया ने बताया कि लेज़ान ऑफिसर का खुद का पोस्ट एक स्वीपर पोस्ट पे थी, और स्वीपर पोस्ट पे होने के बावजूद आज वो कहां से कहां पहुंच गए। ये सवालात खड़े करते हैं इस चीज़ को लेकर कि क्या वाकई कोऑपरेटिव बैंक में ग्रेड दिए गए हैं, किस किस को ये ग्रेड मिला है, इस सब पे हमारी नज़र है। क्योंकि हमें जो इनपुट्स मिले हैं, जो हमारे ज़राया ने खबरें दी है, उन खबरों के अनुसार आपको बता दें कि ये जो मामला सामने आया है कोऑपरेटिव बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक लॉस में है, और साथ ही साथ कई ब्रांचेस लॉस में हैं। इसमें सारे ब्रांचेस नहीं है, कई ब्रांचेस लॉस में चल रहे हैं। चाहे हम कोऑपरेटिव बैंक के कई ब्रांचों की बात करें जहां एफआईआर हुए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, ऐसे कई बैंकों के नाम सर हमारे पास मौजूद है, जो ब्रांच मैनेजर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो सलाखों के पीछे हैं, जिन्होंने ये घोटाले किए थे, उन ब्रांच मैनेजरों के नाम इस वक्त भी
हमारे सामने मौजूद है। और आपको बता दें कि ये लिस्ट एक हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। ये लिस्ट 22 लड़कों का लिस्ट है और ये 22 लड़के स्वीपर अपॉइंट हुए थे। उनके बाद इन्हें जूनियर कलर का ग्रेड दिया गया था और ये जूनियर कलर ग्रेड देने के बावजूद इन्होंने इसके अलावा 60 लड़कों को अपॉइंट किया है। जो ज़राए के हवाले से खबर है, इसकी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है। ऑफिशियली इसकी पुष्टि होती जब हमारी बात सीओ से होती या डीजीएम से होती, वो हमें जानकारी दे देते, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी हमें नहीं दी है। उन्होंने ये बोला है कि बैंक लॉस में था, हमने क्लियर किया, हम आज प्रॉफिट में चल रहे हैं। जब भाई आप लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, कितना मुनाफा कोऑपरेटिव बैंक ने दिया है इस साल, पिछले साल कितना मुनाफा हुआ, वो सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। कई ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ आज भी हमारे पास खबरें मौसूल हो रही है कि उन ब्रांच मैनेजरों ने क्या क्या किया है, किस ने क्या क्या घोटाला किया है, किसने कितने डीआईसी के केसेस छोड़े हैं। और यहाँ तक कि नोपोरा से भी खबरें मौसूल हो रही है। वहाँ के एक ब्रांच मैनेजर के खिलाफ भी एलिगेशंस लगते हैं। वो नोपोरा के कुछ लोग हमें कॉल कर रहे थे, वो फ़ोन लाइन पे हमें डॉक्यूमेंट्स तक भेज रहे थे। वो हमें बता रहे थे कि सर एक ने बताया कि मेरी वाइफ के नाम पे लोन निकला है, लेकिन मेरी वाइफ को मालूम नहीं है कि ये लोन कब निकला है। हमें 2 साल के बाद ये बताया गया कि इसने लोन लिया है, लेकिन हमने कोई सिग्नेचर नहीं किया है, हमने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। ये कोऑपरेटिव बैंक का हाल है और कोऑपरेटिव बैंक इसीलिए आज लॉस में चल रहा है। इस वक्त जो हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार यहाँ सनशाइन कंपनी के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। ये कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था सनशाइन कंपनी के साथ, लेकिन इसमें भी घोटाले की बदबू सामने आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी कई तरीके से निकाले गए हैं। यहाँ आपको एक स्क्रीन शॉट देते हैं हम, स्क्रीन पे ये शॉट देखिएगा। ये हमें बता रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के लिए कितने रुकूमात निकाले गए हैं और उनका एग्रीमेंट वाकई क्या था, लेकिन आज इन्होंने कितने पैसे निकाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि हालिया दिनों में सॉफ्टवेयर भी चेंज हुआ है कोऑपरेटिव बैंक का, और उसमें भी कहा है कि शक की गुंजाइश है। और साथ ही साथ अनंतनाग के कई बैंकों से हमें खबरें मौसूल हो रही है, साउथ कश्मीर के कई बैंकों से, बांडीपोरा, नईद खाई, जहाँ पे मैनेजरों को तो आधे मैनेजरों को सस्पेंशन ऑर्डर दिया है। उन्हें ये बताया है कि फाइलों में कुछ कमी थी, लेकिन सवाल यहाँ एक्स जो हमें अधिकारी थे उन पे उठ रहा है। उन्होंने कितना पैसा कमाया है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, पहले उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको हर साल देने होते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी डिटेल्स में हमने एक व्यक्ति का निकाला था। उन्होंने प्रॉपर्टी डिटेल्स में कहा था कि हमारे पास करीबन 13 लाख की प्रॉपर्टी थी जब वो 5 साल से बैंक में काम कर रहे थे, लेकिन आज उनके पास करीबन 4 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, सवाली निशानियाँ इस पर उठ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ इन लोगों के खिलाफ अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जो हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे एजेंसीज इस पे जाएंगी और इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए हैं। और वो एफआईआर अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, किस बैंक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर लगे हैं। अगले टाइम में हम आपको बता देंगे, अगला एपिसोड जारी रहेगा और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कंपनियों के साथ क्या टाई अप किया गया था और टेंडर कितने निकले थे, किस टेंडर में क्या लिखा गया था। ये सब आपके साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि कंपनी को लेकर एक टेंडर जो हुआ था, उस टेंडर के अनुसार यहाँ जो ज़राए ने कहा कि 50 लाख का टेंडर, 50 लाख का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसी कंपनी के नाम पे करोड़ों रुपए गए हैं। और आपको बता दें कि एक एविडेंस हमें ऐसा मिला है जो एविडेंस बता रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक में कितने घोटाले की गूंज है। और ये कोऑपरेटिव बैंक जो है, जो वहाँ पे डिपॉजिट है, जो वहाँ पे पैसा अपना डिपॉजिट करते हैं, क्या उनका पैसा सेफ है, इस सब पे भी सवाली निशानियां उठ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि सीईओ कंसर्न जो है, जो ब्रांच के माफ़ कीजिएगा, जो कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ है, वो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें, क्योंकि वो अपना फिर लेज़ान ऑफिसर का नंबर देते हैं और लेज़ान ऑफिसर खुद स्वीपर की हैसियत से वहाँ पे काम कर रहा था। स्वीपर के बाद उन्हें ग्रेड दिया गया और इधर ज़राया ने यह भी कहा कि उनकी फ़ाइल शायद ब्रांच मैनेजरी के लिए भी उठाई जा रही है, लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि फिर सारे मुलाजिम इनके खिलाफ हो जाएंगे। तभी इसको बहुत ही आराम से टेकअप किया जा रहा है। और लेज़ान ऑफिसर बताएं कि उसका जो गेस्ट हाउस है
वो किस ब्रांच ने दिया है उसको गेस्ट हाउस, वो इस गेस्ट हाउस जो जम्मू में है उसका, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, गेस्ट हाउस में क्या कर रहे हैं लेजान ऑफिसर। आपको बता दें कि जो वहाँ पे वोचर्स निकले हैं, तेल का वोचर हो, चाहे जम्मू जाने का वोचर हो, होटल का खर्चा हो, वो वोचर कौन सा ब्रांच डाल रहा है और किस हैसियत से वो ब्रांच वो वोचर वगैरह सबमिट कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक को लेकर अगले एपिसोड में बताएंगे कि कितने घोटाले की गूंज है, कितना घोटाला हुआ है कोऑपरेटिव बैंक में, और कोऑपरेटिव बैंक में कितने मैनेजर इसमें मुलव्वस है, जिन मैनेजरों ने केस छोड़े 4.5% की बुनियाद पे, जिन्होंने रिश्वत ली और फिर अभी तक जो है सरेआम नहीं आए हैं, उनका खुलासा हम अगले एपिसोड में करेंगे। और ये कस्ता 3 से जारी रहेगी ये न्यूज़, क्योंकि शीर बैंक को कैसे बोल सकते हैं आप जहां पे घोटाले की गौंज है, वो भी अगले रिपोर्ट में आपको क्लियरली बताएंगे। नोपोरा हो, जगीर हो, बांडीपोरा हो, नईद खाई हो, या चाहे टंगमर्ग में पिछले 3 सालों से क्या हुआ, HMT में क्या हुआ, लेजान ऑफिसर को 10-12 साल पहले लेजान ऑफिसर के खिलाफ शिकायतें क्यों दर्ज हुई थी, किस बुनियाद पे इंक्वायरी हुई थी, वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। मेरे कैमरा पर्सन शहबाज मंसूर को दीजिए इजाज़त। खुदा।